brought to you by ITIL. किसी चिंपैंजी की क्रेनियल कैपेसिटी या दिमागी क्षमता कुछ 400 क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी होती है। वहीं हम इंसानों के लिए ये क्षमता करीबन 4 गुना ज़्यादा 1400 सीसी होती है। 8000 करोड़ न्यूरॉन से ज़्यादा वाला इंसानी दिमाग, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है, ये कैसे काम करता है? वो पहेली तो है ही, पर ये क्या क्या काम करता है या कहीं करवाता है, ये भी एक मसला है। कभी हजारों इंसानों ने मिलकर पिरामिड बनाए, कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताएं बसाईं। सवाल ये कि बाकी जानवरों से इतर इंसान इतना बेहतरीन तालमेल कैसे रखते हैं? हम कैसे बिना किसी को जाने पहचाने उससे जुड़ पाते हैं? कैसे 20 करोड़ लोग एक दूसरे को बिना जाने नदियों के संगम पर इकट्ठा होते हैं? जवाब मिलता है साझा विश्वास से, मान्यताओं से। विश्वास कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों में छीना झपटी हुई, कुछ बूंदें धरती पर गिरी। वहीं जहां कुंभ का आयोजन होता है, इन्हीं मान्यताओं के मुताबिक ये 4 जगहें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन हैं। इन्हीं में से प्रयाग में इस साल कुंभ फिर से लगने वाला है। यूं तो माघ मेला हर साल लगता है, लेकिन 12 साल में लगने वाले कुंभ का ये बरस खास बताया जा रहा है, 144 सालों बाद बनने वाले कुछ खास तिथियों की वजह से। यह है दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा। 10 या 20 लाख नहीं, करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे। साल 2019 की बात करें तो कुछ 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस जमावड़े में हिस्सा लिया था। इस साल के लिए इससे दोगुने का अनुमान है। कुंभ में आकर्षण के सबसे बड़े केंद्र अखाड़े होते हैं। सबसे ज्यादा चहल पहल और रौनक मेले में अखाड़ा मार्ग पर होती है और सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट भी यहीं होता है। अखाड़ों से जुड़ी लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, साथ ही इनका अपना रहस्य और तिलिस्म भी। तो सवाल यही, ये अखाड़े कब और कैसे बने? मठों और अखाड़ों में क्या फर्क है? इनमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है? सन्यासियों और वैरागियों में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह। तो आइए आज के एपिसोड में इसी की बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी अखाड़ों की। इस साल प्रयाग में लगने वाला कुंभ खास है क्योंकि ये 12 महाकुंभों के बाद आने वाला है, यानी 144 सालों बाद। इसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। कुंभ आयोजन में बड़ी भागीदारी 13 अखाड़ों की रहती है। इनमें से कुछ बड़े अखाड़े हैं जिनसे हजारों की संख्या में साधु जुड़े हैं। वहीं कुछ छोटे भी हैं, कुछ शैव परंपरा के हैं तो कुछ वैष्णव, कुछ उदासीन। समझते हैं शुरुआत से कि अखाड़े होते क्या हैं। जेम्स जी गॉचफेल्ड इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में जिक्र करते हैं, अखाड़ा शब्द का मतलब कुश्ती अखाड़े से जुड़ा है, जो 1980 के दशक में बंदूकों के बढ़ने के बाद चलन से कुछ बाहर हो गए। यानी अखाड़े महज कुश्ती से दूर होते गए। पहले ये अखाड़े योद्धा सन्यासियों का केंद्र हुआ करते थे, जो कि रजवाड़ों और उनके दरबार से करीबी रखते थे। हालांकि अब हिंदुओं के समूहों के तौर पर ये कुंभ मेले के आयोजन में अहम भूमिका निभाते हैं। सभी 13 अखाड़े कुंभ में जमा होते हैं। ये मिलकर अखाड़ा परिषद बनाते हैं, जो कुंभ में इकट्ठे होते हैं, जहां स्नान और नागा साधुओं के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अब अखाड़ा परिषद की बात करें तो इसमें 26 सदस्य होते हैं, यानी 13 अखाड़ों में से 2 प्रतिनिधि। इसमें एक अध्यक्ष भी चुने जाते हैं और एक महामंत्री भी। वहीं अखाड़ों का प्रतिनिधि आचार्य करते हैं। इन 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े शैव परंपरा या शिव के आराधक, जैसे जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी वगैरह। 3 अखाड़े वैष्णव परंपरा के, निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर। 2 उदासीन और 1 निर्मल। इनके अपने नियम कायदे होते हैं, अपनी परंपराएं हैं और अपना इतिहास भी है। आपसी मतभेद भी हैं और इससे जुड़े विवाद भी हैं। इसके अलावा नागा साधुओं का भी अपना रक्त रंजित इतिहास रहा है, लड़ाइयाँ रही हैं। सब पर हम विस्तार से बात करेंगे अखाड़ों और कुंभ पर हमारे खास एपिसोड्स में। लेकिन अखाड़ों के जिक्र के साथ कई नाम भी आने वाले हैं, जैसे मढ़ी, मठ, दशनामी वगैरह। इसलिए अपनी सुविधा के लिए मामला शुरुआत से समझते हैं। अखाड़ों का इतिहास आदि शंकराचार्य से जुड़ा बताया जाता है, जो शुरुआत में उनके बनाए 4 धार्मिक केंद्रों से जुड़े थे। पर सवाल ये कि देश भर में अलग अलग जगह बिखरे साधु सन्यासियों को एक छतरी में कैसे लाया गया? इसे समझने के लिए पहले दशनामी परंपरा को समझते हैं। यदुनाथ सरकार की किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासी के मुताबिक ये कहना ज्यादा सही होगा कि शंकराचार्य दशनामी परंपरा के प्रेरणा थे।
बजाय असल में इसे बनाने वाले, इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर बिखरे हुए सन्यासियों के समूहों को एक किया, जो कि वैदिक काल से जाने जाते रहे हैं, और इन्हें एक केंद्रीय व्यवस्था के भीतर लाया गया। कहें तो अलग अलग सन्यासियों को समूहों में व्यवस्थित करने का काम किया गया। वहीं सन्यास की परंपरा आज से नहीं है। मोह माया छोड़कर भ्रमण करने वाले साधुओं का जिक्र वेदों में भी मिलता है, लेकिन तब इनके समूहों में कोई नियम नहीं होते थे। ऐसे में किसी सिस्टम या अनुशासन की कमी के चलते बदलाव जरूरी थे। शुरुआती बदलाव जैन और बौद्ध में आए, जैसा कि फ्रेंच स्कॉलर डे लावेले जिक्र करते हैं। ईसा से कुछ 8वीं-6वीं सदी पहले कई धर्मगुरुओं ने भ्रमण और घुमंतु जीवन को नियमित करने के प्रयास किए। ये गुरु नैतिक और बौद्धिक होते थे और मोक्ष के रास्ते पर चलते थे। ये सभाएं आयोजित करने में निपुण थे। वेले आगे इन धर्म गुरुओं के कामों का जिक्र भी करते हैं। इनका एक काम था कि ये सन्यासियों को जीवन के नियमों के मुताबिक समूहों में बांटें। इनकी प्रथाओं जैसे तपस्या और योग को आध्यात्मिक मायने दें। माने एक सन्यासी जो अब तक स्वयं के मुताबिक चलता था, उसे एक संगठित निकाय का सदस्य बनना पड़ता और संगठन के नियमों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता। हालांकि यहाँ लावेले महावीर और बुद्ध के संदर्भ में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म में कुछ नियम बनाए जिन्हें उनके अनुयायी मानते, उनके मुताबिक चलते। पर ऐसा ही कुछ आदि शंकराचार्य ने भी किया। शैव के अद्वैत की 10 शाखाओं को उन्होंने संगठित किया, जिन्हें 10 नामी या 10 नामों से भी जाना गया। यही आगे जाकर अखाड़ों से जुड़े ये उन 10 नामों के ऊपर हैं जिन्हें दीक्षा के बाद सन्यासी ग्रहण करते हैं। मसलन पुरी, ये शहर है वो, भारती यानी सीखने वाला, वन अरण्य यानी जंगल, पर्वत, सागर, तीर्थ, गिरि, आश्रम और सरस्वती। हालांकि बकौल यदुनाथ सभी इस परंपरा को नहीं मानते हैं। जैसे कि आदि शंकराचार्य के 4 प्रत्यक्ष अनुयायी जिन्हें उन्होंने 4 मठों पर नियुक्त किया, ये वो कुछ इस प्रकार थे। दक्षिण में हस्तमलक नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीधर आचार्य के अंतर्गत श्रृंगेरी मठ, इससे 10 नामी की पुरी, भारती और सरस्वती शाखाएं जुड़ी हैं। यानी दीक्षा के बाद गोस्वामियों को ये नाम दिए जाते। पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ, जिसका जिम्मा मिला पद्मपद आचार्य, इन्हें सनंदन की संज्ञा भी दी गई। वहीं इस मठ से वन और अरण्य शाखाएं जुड़ी रही हैं। उत्तर में जोशी मठ, हिमालय की गोद में मौजूद बद्री केदारनाथ, ये रहा गिरि या त्रोतक आचार्य की छाया में, और गिरि, प्रभात और सागर शाखाएं इससे जुड़ी रही हैं। पश्चिम में शारदा मठ, द्वारका स्वरूप आचार्य की देखरेख में तीर्थ और आश्रम शाखाएं इस मठ के जिम्मे थीं। समय के साथ दशनामी के 4 मठों ने कुछ नियमावली भी बनाई कि इनमें शामिल कैसे हो सकते हैं। बकौल यदुनाथ एक सन्यासी को पहले किसी मढ़ी का हिस्सा बनना पड़ता, जिनकी संख्या 52 बताई गई। मोटा माटी इसका मतलब आरंभ केंद्र से है। वहीं एक मठ केवल एक मढ़ी से जुड़े सन्यासियों को ले सकता है, जबकि सभी 52 या इससे कम अखाड़ों के सदस्य बन सकते हैं। मूल तौर पर 52 मढ़ियां कुछ ऐसे बटी थीं: गिरि में 27, पुरी में 16, भारती में 4, वन में 4 वगैरह। इन 10 नामों में से तीर्थ, आश्रम, सरस्वती और आधे भारती को दंडी सन्यासी भी कहा जाता है। दंडी सन्यासियों का नाम उस डंडे या छड़ी से आता है जो इन्हें तपस्वी दीक्षा के तौर पर दी जाती है। इसे वो जीवन भर तपस्वी संयम के प्रतीक के तौर पर रखते हैं। इसकी पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। ये हमेशा जमीन से ऊपर रखा जाता है। दशनामी शाखाओं में दंडी उनमें से हैं जो ब्राह्मणों को दीक्षित करते हैं। वहीं बाकी बचे 6 और आधे समूह खुद को गोसाई कह सकते हैं। जैसा कि व्यास लिखते हैं, जीवन के 3 पड़ावों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ में कोई भी मनुष्य अगर दुनियावी इच्छाओं से मन हटा ले तो उसे भ्रमण करने वाले योगी की शरण ले लेनी चाहिए। अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज के मुताबिक शुरुआत ऐसे होती है, जब कोई शख्स सन्यास आश्रम में जाने का मन बना लेता है, तब वो सन्यासी बनने के पीछे का कारण किसी सन्यासी संस्थान के मुखिया या आचार्य को बताता है। परीक्षा के बाद योग्य होने की अनुमति उसे दे दी जाती है। फिर उसे कई अनुष्ठानों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले शरीर को पवित्र करने के लिए 4 तपों को किया जाता है। फिर वो संकल्प करते हैं। उसी दिन वो स्नान करते हैं, संध्या प्रार्थना करके भगवान की आराधना करते हैं। फिर किसी नदी या जलाशय में जाकर श्राद्ध करते हैं। हालांकि अखाड़ों के आधार पर साधुओं को अलग नाम भी दिए गए हैं। अब अगर शैव अखाड़ों की बात करें तो इसे साधुओं के दशनामी या सन्यासी भी कहा जाता है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के मुताबिक सन्यासी की शिखा और सूत्र नहीं होते, माने वो चोटी नहीं रखते और जनेऊ नहीं पहनते, और उनका अपना पिंडदान हो जाता है।
जीते जी वो अपना पिंडदान कर लेते हैं, उनके सारे कर्म हो जाते हैं। इनका अग्नि संस्कार नहीं होता, ये भू समाधि और जल समाधि में जाते हैं। ये 7 शैव अखाड़े हैं: जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, आनंद, आवाहन, अग्नि। वहीं वैष्णव अखाड़े 3 हैं: निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर। इनके साधुओं को बैरागी की संज्ञा दी जाती है। ये शिखा और सूत्र रखते हैं। इन 10 अखाड़ों के अलावा 2 अखाड़े उदासियों के हैं जो सिख परंपरा से जुड़े रहे हैं। ये हैं बड़ा अखाड़ा उदासीन, नया अखाड़ा उदासीन और एक निर्मल अखाड़ा। इस तरह कुछ 13 अखाड़े बनते हैं जो अलग अलग आराध्यों के उपासक होते हैं। आज के एपिसोड में हमने बेसिक शब्दों का मतलब जाना, दशनामी, गुसाई, दांडी और अखाड़ों के बारे में जाना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले एपिसोड में बात करेंगे इन अखाड़ों पर विस्तार से। कुंभ में इनकी भूमिका क्या है, इनके काम करने का तरीका क्या है, कुंभ शाही स्नान को लेकर इनके ऐतिहासिक मतभेद और भी क्या परंपराएं हैं, साथ ही नागा साधुओं से जुड़ी सारी बातें होंगी एपिसोड्स में। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे अखाड़ों पर अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।